हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्याम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 13.3 कोण से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम उसका क्राउड सरफेस एरिया किस प्रकार निकाला जाता है, टोटल सरफेस एरिया किस प्रकार निकाला जाता है, क्या होता है, फॉर्मूले के ऊपर उसका डिस्कस किया था और फॉर्मूले को वेरीफाई किया था हमने कि किस प्रकार उसका क्राउड सरफेस एरिया पाई आर एल आता है और टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर आता है। आज उन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करते हुए हम अपने इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 13.3 से अपनी एनसीईआरटी की बुक से। कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। कहता है कोण है जिसके डायमीटर का जिसका डायमीटर है, बेस का जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। उसकी स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए। तो आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैंने करवाने की कोशिश की है, किसी को समझ में ना आए तो देखिए। मैंने बताया था आपको कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, यानी कि हमें आर की वैल्यू और एल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो चीज निकाल लीजिए आप। सबसे पहले हमें दिया गया है डायमीटर दिया गया है हमें क्या, 10.5 सेंटीमीटर हमें चाहिए रेडियस। अब रेडियस का पता है हमें, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हम कहेंगे डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। इट्स मीन 10.5 कोण में 2। यदि हम इसको करें तो 105/20 ये होगा। और 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 1 जा यानी कि 21/4 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। ओके, अब आती है हमारे पास स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट को हम डिनोट किससे करते थे, एल से। और एल उसने दी है हमें, स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इट्स मीन उसने हमें दोनों चीज मिल गई जो क्वेश्चन के अंदर बताया था, वहां से हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू भी मिल गई और एल की वैल्यू भी। और पाई की वैल्यू आपको कितनी यूज करनी है, 22/7 यदि आपको नहीं दी गई है। यदि आपको गिवन है तो वो वैल्यू लेनी है, अदरवाइज आपको कितनी यूज करनी है, 22/7। तो अब हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। इट्स मीन पाई की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 22/7। आर की वैल्यू कितनी आई, 21/4 एंड एल की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 10। एल की वैल्यू आई हमारे पास 10। हो गया सोल्यूशन हमारा बड़ा ही सिंपल। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 और 2 से 2 1 जा 2 5 10 जा। इस प्रकार ये सभी नीचे वालों से ऊपर वाले कैंसिल हो गए। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 जा 15 एंड 15 एंड 11 की मल्टीप्लाई कीजिए। 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15 16, 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया, 165 सेंटीमीटर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको मैंने पहले फॉर्मूले बता रखे थे, फॉर्मूलेज की वैल्यूज आपको उनके अंदर पुट करनी है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो भी सॉल्यूशन आता है वही हमारा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। इसी एक्सरसाइज में से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी की बुक से है आपका। कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। कहता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का दिया हुआ है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर है एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और उसकी जो स्लांट हाइट है एल जो है वो कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस निकालिए। तो रेडियस हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, हमें डायमीटर का पता हो। एक तो फॉर्मूला ये होता है
कि यदि डायमीटर का पता है तो हम डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 रेडियस निकाल सकते हैं, परंतु हमें यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ नहीं है। इट्स मीन ये चीज जो रेडियस है ये कहाँ से निकलेगी, ये आप यहाँ दिमाग लगाने की चीज है, यहाँ ये दिमाग निकालने की चीज है कि रेडियस कहाँ से निकलेगी, और ये वहीं से निकलेगी जो जो चीज हमें क्वेश्चंस के अंदर दी गई हैं उन्हीं के अंदर से निकलेगी। सिर्फ हमें थोड़ा दिमाग लगाना है, हमें सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है कि कराउड सरफेस एरिया तो ये दे दिया, कराउड सरफेस एरिया क्या होता है हमारा पाई आर एल। इट्स मीन पाई आर की वैल्यू दे रखी है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसने हमें एल भी दे दी, उसने हमें एल भी दे दी। तो सबसे पहले जो जो चीज दी हुई है वो लिखिए आप, सॉल्यूशन करने से पहले आधा क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, कराउड सरफेस एरिया, कराउड सरफेस एरिया ये हमें दिया है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट यानी कि एल ये दी है हमें 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालना है, सबसे पहला पार्ट है रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस निकालना है। तो इट्स मीन जो भी निकलेगा वो इन्हीं गिवन में से निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए कराउड सरफेस एरिया निकलता कैसे है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कराउड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इट्स मीन हम कहेंगे पाई आर एल की वैल्यू हमें दे रखी है, पाई आर एल की वैल्यू क्या दी हुई है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें से किस किस की वैल्यू नहीं पता है आपको वो देखिए, और किस किस की वैल्यू पता है। इट्स मीन हमें आर तो निकालनी है, पहला क्वेश्चन यही है कि बेस की आर बताइए क्या होगी। तो अब देखिए पाई बच गई और एल बच गई, क्या इन दोनों की वैल्यू पता है हमें, तो पाई की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है 22/7, और नेक्स्ट एल की वैल्यू भी दे रखी है उसने हमें 14 सेंटीमीटर। इट्स मीन हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या निकलेगा, आर निकलेगा, क्योंकि आर को इधर रख लेंगे बाकी सबको उधर। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, जो भी चीज दे रखी है सबसे पहले उनके इक्वल रखिए, फिर देखिए उसमें से किस किस चीज की आपके पास कमी है और कौन सी चीज आपको दे रखी है वो वैल्यू पुट करते जाइए। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कहें क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, और एल की वैल्यू हमें क्या दी है 14 सेंटीमीटर, ये 308। इट्स मीन हमें आर निकालना है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये आ गया हमारे पास। देन आर इज इक्वल टू में 308 22 मल्टीप्लाई टू 44 44, ये हो गया इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। तो हम कहते हैं 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, और ये हो गया 4 1 जा 4 7 जा। इट्स मीन आर जो आ गई वो आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। बड़ा सिंपल है। अब सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया निकालें तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए या तो आप फॉर्मूला लगा दें पाई आर इंटू एल प्लस आर, अदरवाइज कराउड सरफेस एरिया आपने उसने आपको दे रखा है, और किसका एरिया निकाल लें आप, बेस का एरिया निकाल लें। कराउड सरफेस के अंदर बेस का एरिया जोड़ दें तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, कोण का टीएस से हो जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं यहाँ पर क्या शॉर्टकट अपना, चलिए क्योंकि कराउड सरफेस एरिया में दे रखा है तो ज्यादा टाइम वेस्टेज क्यों करें। तो हम सेकंड पार्ट के लिए कह देते हैं भाई, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास कराउड सरफेस एरिया, कराउड सरफेस एरिया हमारे पास कितना है 308 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है ये है। अब हम निकाल लेते हैं अपना बेस एरिया, बेस एरिया और निकाल लेते हैं। तो बेस एरिया जो होगा वो होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्या दे रखी थी हमें, आर हमने निकाल ली कितनी 7 सेंटीमीटर बाय 1, तो 7 मल्टीप्लाई में 7, ये हो गया 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर जो आ गया हमारे पास क्या बेस एरिया आ गया। और हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया हमने CSA प्लस में बेस एरिया।
क्राउड सरफेस एरिया प्लस में बेस एरिया, और क्राउड सरफेस एरिया में दिया हुआ था 308 भाई, प्लस में बेस एरिया हमने निकाल लिया 154, तो यह आ गया हमारे पास 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा TSA, ये आ गया हमारे पास TSA, ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इस प्रकार आपने निकालना है। सबसे पहले फिर बता रहा हूँ मैं आपको, यदि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को समझें और फिर देखें किस किस की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या वैल्यू चाहिए, सब कुछ जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में से उन्हीं में से निकल कर आएगा। और इतना समझ में आ गया कि आपको ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, इस चीज़ को यहाँ पुट करेंगे, ये बच जाएगी, तो बस आप क्वेश्चन ये समझ लो आपका हो गया। सिर्फ फिर तो आपका इतना काम रह जाता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड जो है जो भी करो वो अच्छे से ध्यान लगा कर करो और आपका क्वेश्चन सोल्व। तो इनको अच्छे से आप सोल्व कीजिए। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।